बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों, ऑनर ने फ़ोन करके बुलाया तो हमने जब जाके चेक किया तो इस गाय का जिस्म के जो मसल्स हैं वो ख़ुद ब खुद हरकत कर रहे थे। ख़ासकर पीछे वाले मसल्स, पिछली टांगों वाले मसल्स और अगली टांगों वाले मसल्स वो जो हैं ख़ुद ब खुद हरकत कर रहे थे। वीडियो में ये इतना ज़्यादा नहीं आ रहे हरकत कर रहे, और पेट के मसल्स भी हरकत कर रहे थे खुद ब खुद। जानवर अब पट्ठे नहीं खा रहा था। टेम्परेचर 104 था। इससे एक दिन पहले किसी और डॉक्टर साहब ने भी इसको चेक किया तो उसका टेम्परेचर तब भी 104 ही आ रहा था। तो हमने ये पूछा कि ये कितने दिन हुए हैं तुमको इसको बच्चा दिए हुए। तो इसको बच्चा दिए हुए अभी 1 माह हो गया था। तो दोस्तों, इस गाय को क्या मसला था, इसका क्या इलाज किया गया और ये जानवर कैसे ही इलाज करने के फ़ौरन बाद चारा खाने लगी, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, इस गाय को मिल्क फीवर की पहली स्टेज थी। मिल्क फीवर की पहली स्टेज में जानवर को अक्सर टेम्परेचर हो जाता है, 107 तक भी चला जाता है। इसका बुखार इसलिए ज़्यादा था। सूतक का बुखार जो है वो बच्चा देने से पहले या बच्चा देने के बाद में होता है। बाज़ का जानवर हीट में आ जाए ना तो फिर भी जानवर को सूतक का बुखार हो जाता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है ना वो कैल्शियम की आयोनाइजेशन कर देता है। सूतक के बुखार की जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 में जो है जानवर के जो मसल्स हैं ना वो खुद ब खुद हरकत करने लग जाते हैं। जानवर का बुखार जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जानवर जो है लड़खड़ा कर चलता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उठा नहीं जाता, ख़ासकर पिछली टांगों से, और वो पिछली टांगों पर ज़ोर नहीं लगाता। स्टेज 2 में जानवर जो है वो बुक्कल मारकर बैठ जाता है और स्टर्नल रिकम्बेंसी में चला जाता है। इसमें बुखार जो है ना वो टेम्परेचर जो बैरूनी होगा ना उसके मुताबिक होता है। अगर बाहर सर्दी है तो टेम्परेचर नॉर्मल होगा या थोड़ा सा कम होगा, और अगर मई जून या गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर जो है ना 107 तक भी चला जाता है। क्योंकि इस स्टेज में जानवर अपना जिस्मानी थर्मो रेगुलेशन नहीं कर सकता, इसलिए जानवर जो है ना वो उसका टेम्परेचर बैरूनी टेम्परेचर के मुताबिक होता है। अगर जानवर का इलाज ना किया जाए तो जानवर फिर 3rd स्टेज में चला जाता है। 3rd स्टेज में क्या होता है कि जानवर जो है ना अपनी टांगें फैलाकर लेट जाता है और इसकी ओजड़ी में गैस भरने लग जाती है और जानवर की डेथ हो जाती है। इसमें जानवर की जो डेथ है ना वो रेस्पिरेटरी फेलियर, मतलब सांस ना लेने की वजह से, सांस लेने की जो एबिलिटी है ना इसमें वो कम हो जाती है। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपने मतलब किन किन बीमारियों से इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने करना है। पहली बीमारी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दूसरी कोलीफॉर्म मास्टाइटिस, मटराइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक, हाइपोकलीमिया मतलब ब्लड में पोटाशियम की कमी, और 3 डे सिकनेस। इन बीमारियों से आपने इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज जो है वो आपने इन्फ्यूजन CBG आती है 1 ml पर kg के हिसाब से लगानी है। अगर जानवर कांपने लगे तो डरे नहीं, इसका मतलब है कि जानवर का कैल्शियम पूरा हो रहा है। ड्रिप ज़रा स्लो कर दें। अगर बुखार 107 है तो जब तक 104 तक ना हो जाए कैल्शियम ना लगाएं। गर्मियों में बुखार कम करने के लिए जानवर को नहला सकते हैं, या आप नॉर्मल सलाइन ठंडा करके लगा दें। अगर जानवर बार बार मिल्क फीवर में आ जाता है तो इसका मतलब है आप कैल्शियम की डोज ज़्यादा लगा रहे हैं। इससे PTH की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और जानवर जो है वो कैल्शियम रिसाइकलर बन जाता है। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप कमेंट्स में इन सवालों के जवाब दें। पहला सवाल ये है कि सर्दियों में मिल्क फीवर ज़्यादा क्यों होता है। दूसरा सवाल ये है कि मोटे जानवर में मिल्क फीवर ज़्यादा क्यों होता है। और तीसरा सवाल ये है कि कैल्शियम के साथ कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वीडियो में जो शुरू में आपको गाय दिखाई गई थी वो अभी मिल्क फीवर में गई नहीं थी, उसकी अभी पहली स्टेज थी। उसके अभी जस्ट मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट कर रहे थे, खुद ब खुद हरकत कर रहे थे। तो हमने इसके ऊपर चादर इसलिए बिछा दी कि हवा चल रही थी, और हवा चलने से इसके मसल्स मज़ीद जो है वो हरकत करने लग गए थे।
तो हमने जब इसकी ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट करने के फ़ौरन बाद रिज़ल्ट आ गया और इसके मसल्स जो है वो हरकत करना बंद हो गए। ये मिल्क फ़ीवर की अभी पहली स्टेज पे थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।